मानो चिड़िया का शौहर एक हादसे में मर जाता है। तब से आफत के पहाड़ मानो चिड़िया पर टूट पड़ते हैं और हालात ऐसे होते हैं कि मानो चिड़िया को 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। मानो चिड़िया का बेटा अब बड़ा हो गया था और इसकी नित नई फरमाइशें हर वक्त मानो चिड़िया को परेशान रखती थीं। दूर किसी जंगल में मानो चिड़िया अपने बेटे मुन्नू के साथ रहती थी। मम्मा मम्मा, क्या इस दफ़ा भी मेरा बर्थडे घर पर ही मनाएंगे और हमारे घर जंगल का कोई दूसरा परिंदा नहीं आएगा? क्या इस दफ़ा फिर मुझे केक नहीं मिलेगा? क्या इस दफ़ा फिर मुझे मेरे बर्थडे पर खिलौने नहीं मिलेंगे? मुन्नू बेचारा एक सांस में पता नहीं क्या कुछ बोलता चला गया और मानो चिड़िया अपने बच्चे की मासूम फरमाइशें सुनकर परेशान होती रही। मुन्नू बेटा, आपको तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। हम तो 3 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से खाते हैं। मैं आपके लिए केक और खिलौने कहाँ से लाऊंगी? मुन्नू अपनी मामा की बातें सुनकर गुस्से में घर से निकलता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। हम क्यों गरीब हैं? हम क्यों बर्थडे का सामान नहीं खरीद सकते? काश हमारे पास भी बहुत से पैसे होते। मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत अच्छा सा केक लाती और बहुत से खिलौने लाती। मैं इन खिलौनों से खेलता। मुन्नू खुद से बातें कर रहा होता है कि वहाँ भोली कौवी अपने बेटे के साथ आ जाती है। अरे मुन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा भी कल बर्थडे है ना? मेरा भी कल बर्थडे है। मेरे पापा मेरे लिए एक बड़ा सा केक लेने गए हैं और केक के साथ मेरे पापा मेरे लिए बहुत से खिलौने लाएंगे। गोगे भाई, जब आपके पापा आपके लिए खिलौने लाएंगे तो क्या तुम मुझे अपने खिलौनों से खेलने दोगे? मम्मा, क्या मुन्नू मेरी बर्थडे पर आ जाए और वो मेरे खिलौनों से खेल ले? हाँ हाँ मुन्नू बेटा, तुम भी आ जाना हमारे घर। जंगल के और बहुत से परिंदे होंगे और वो सब तोहफा लेकर आएंगे। तुम तो गरीब हो, तुम क्या तोहफा लाओगे? ऐसा करना, तुम बिना तोहफे के ही आ जाना और किसी सामान को हाथ ना लगाना, एक तरफ बैठ जाना। मैं तुम्हें भी कुछ केक दे दूंगी। मानो चिड़िया इन तीनों की बातें सुन रही होती है। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ ना, मैं अपने बच्चे की इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना खरीद लूँ। केक या दूसरा सामान मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं तोता भाई से कहती हूँ, अगर वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं भी अपने बच्चे की बर्थडे मना लूँगी। मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। मानो चिड़िया तोते के पास जाती है और सोच रही होती है कि तोता भाई अगर मुझे पैसे दे देंगे तो मैं एक प्यारा सा केक लूँगी और एक अच्छा सा खिलौना लूँगी। तोता भाई, मुझे आपसे एक काम है। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आई हूँ। आपको तो पता है कि मेरा शौहर नहीं है। मेरे बेटे की बर्थडे है कल। मुझे अपने बेटे के लिए केक लेना है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जाओ जाओ, अपना काम करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। किसी के पास 2-4 पैसे देखे नहीं और चले आए मांगने। चली जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मानो चिड़िया तोते की बातें सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। ऐ मेरे खुदा, मुझे क्यों इतना गरीब पैदा किया? मैंने तो हमेशा मेहनत की है, कभी किसी का हक नहीं खाया। फिर भी आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चे की एक मामूली सी ख्वाहिश पूरी कर दूं। मानो चिड़िया बैठी खुद से बातें कर रही होती है कि अचानक एक आवाज़ आती है। मानो चिड़िया, आप बिल्कुल भी परेशान ना होना। मैं आपके साथ मिलकर आपके बेटे का बर्थडे खूब जश्न से मनाऊंगी। मैं समझी नहीं आपकी बात और मैं आपको जानती तक नहीं। फिर आप क्यों मेरे बेटे का बर्थडे मनाओगे? कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? मानो चिड़िया, मेरा नाम पिंकी चिड़िया है।
और जब आप तोते से पैसे मांग रही थी तब मैं वहाँ साथ ही बैठी हुई थी। मैंने आपकी और तोते की सब बातें सुन ली थीं। मैं वहाँ से ही आपके पीछे आई हूँ। मानो चिड़िया, मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मेरा इस पूरे जंगल में कोई भी नहीं है। जब मैंने आपकी और तोते की बातें सुनी तो मैंने ये फैसला किया कि मैं आपके साथ मिलकर आपके बेटे का बर्थडे मनाऊंगी। पिंकी चिड़िया, क्या आप सच कह रही हो? क्या आप सच में मेरे बेटे का बर्थडे मनाओगी? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मानो चिड़िया, अब आप बेफिक्र होकर अपने घर जाएं। मैं कल आपके घर केक और खिलौने लेकर आऊंगी। फिर हम सब मिलकर आपके बेटे का बर्थडे मनाएंगे। फिर मानो चिड़िया और पिंकी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मुन्नू बेटा, आपने अब बिल्कुल भी उदास नहीं होना। कल मैं अपने बेटे की बर्थडे पर बहुत प्यारा केक और बहुत अच्छे खिलौने दिलवाऊंगी। मम्मा, क्या आप सच कह रही हैं? क्या कल मैं भी अपनी बर्थडे मनाऊंगा? मुझे भी खिलौने और केक मिलेगा? जी मेरे बेटे, अब आपने उदास नहीं होना। अगले दिन पिंकी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत केक और बहुत प्यारे प्यारे खिलौने लेकर मानो चिड़िया के घर आ जाती है। फिर वो सब मिलकर मुन्नू का बर्थडे बहुत धूम से मनाते हैं। और मुन्नू की बर्थडे में जंगल के दूसरे परिंदे भी होते हैं। वाह, मानो ने तो अपने बेटे का बर्थडे बहुत धूम से मनाया है। इसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, फिर ये सब कैसे किया इसने? भोली बहन, शायद आप कुछ भूल रही हैं। खुदा अमीर गरीब को नहीं देखता और कोई ना कोई वसीला बना ही देता है, और जो जिसके नसीब में होता है वो उसको ज़रूर मिलकर रहता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अमीरी के नशे में मगरूर नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ज़रूरतमंद आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसकी मदद ज़रूर करें।